हेलो बच्चों, मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे से। और एडीहैब की तरफ से तो मैं ये सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। हम चैप्टर 2 एचसीवी के चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में है। हम क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज के 23 वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलो साथ में पढ़ लेते हैं सवाल। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये, स्पेशली इसका पार्ट सी मुझे काफ़ी सही लगा, तो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट इज गिवन बाय I इक्वल टू आई नॉट माइनस टी बाई आर सी। ये वही फॉर्मूला है जो तुमने क्वेश्चन नंबर 22 में देखा होगा। इस बार आई नॉट आर एंड सी कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स दिया है, टी इज टाइम, ठीक है, पिछले टाइम की तरह। बस आई नॉट का वैल्यू दिया है इस बार, तो लेट आई नॉट बी इक्वल टू 2.00 एम्पियर, R be equal to 6.00 into 10 raised to 5 ohms and C be equal to 0.500 microfarad। ठीक है, म्यू एफ मतलब माइक्रोफेराड, माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6। ओके, find the current at t equal to 0.3 seconds, find the rate of change of current at t equal to 0.3 seconds, find approximately the current at t equal to 0.31 seconds, find approximately the current at t equal to 0.31 seconds। ठीक है, चलो इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक काम करेंगे, है ना, अपना जो फॉर्मूला है आई, क्या है ये फॉर्मूला, आई इज आई नॉट ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो इसमें आई नॉट आर सी वगैरह सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपना आर जो था, आर था 6 इंटू 10 raised to 5 ohms एंड इधर बाजू में ही लिखा है, और C है 0.5 माइक्रोफराड। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6 इंटू 10 raised to 5, ठीक है, ओम्स, एंड C हो गया 0.5, 0.5 माइक्रोफराड, माइक्रोफराड मतलब 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 0.5 मिलके 3 हो जाएगा, एंड 10 पावर 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा 10 पावर माइनस 1, और इसका यूनिट्स हो जाएगा सेकेंड्स। अब ये कैसे हो रहा है सेकेंड्स, ये एक्चुअली हमें यूनिट्स एंड डायमेंशन से पता चल जाता है कि ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब टेंशन लेना नहीं है, बट यूनिट्स एंड डायमेंशन से पता चल जाता है कि यार ई का जो पावर है, ई के पावर का डायमेंशंस कुछ नहीं होना चाहिए, पावर में नंबर दिखना चाहिए, पावर में यूनिट नहीं दिखना चाहिए। तो अगर ऊपर टाइम सेकंड्स में मेजर हो रहा है, तो नीचे वाला जो भी चीज है वो भी सेकंड्स में मेजर होना चाहिए। तो आरसी एक्चुअली टाइम की तरह है, ठीक है, वो सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से हम डायरेक्टली सेकंड्स लिखेंगे इनको, ये एसआई यूनिट्स है। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, एसआई यूनिट्स में जब काम करोगे तो आंसर भी एसआई यूनिट्स में आएगा। 3 इंटू 10 पावर माइनस 1 सेकेंड्स, यानी कि 0.3 सेकेंड्स आ जाएगा आरसी का प्रोडक्ट, 0.3 आ जाएगा आरसी का प्रोडक्ट। ओके, और आई नॉट तो है 2 एम्पियर्स। तो यहां से आ जाएगा कि आई का फॉर्मूला है 2 ई टू द पावर माइनस टी बाई 0.3। ठीक है, और ये पूरा आंसर एम्पियर्स में रहेगा, बार बार एम्पियर्स नहीं लिखूंगा, ये पूरा आंसर एम्पियर्स में रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब फाइंड द करंट एट टी इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स। तो पार्ट ए तो फिर इजी हो गया, पार्ट ए इज करंट एट टी इक्वल टू 0.3, मतलब करंट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला में हमें 0.3 डालना है। ठीक है, तो टी के जगह 0.3 डालना है, तो ये डाल दिया टी के जगह 0.3, और ये हो गया ई रेस टू माइनस टी बाई 0.3। तो यहाँ पे देखो ऊपर भी 0.3, नीचे भी 0.3, वो आपस में कट जाएंगे और ये पावर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ई रेस टू माइनस 1 आ जाएगा। तो करंट इज टू ई टू द पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन ई। ठीक है, यहाँ तक हमने सही सॉल्व किया। तो हमेशा है ना, जिस पीछे से आंसर चेक कर सकते हो, एचसीवी के एचसीवी का सोल्यूशन चेक कर सकते हो। तो जैसे अभी अगर देखेंगे
क्या इसी फॉर्मेट में HCV आंसर चाहता है, या क्या वो चाहता है कि ई का भी वैल्यू हम डाल दें ना, तो वो इधर से पता चल जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर देखो 23 में है, तो ये 2.00 अपॉन ई आंसर आ रहा है। बढ़िया, ऑल राइट। तो दोबारा उस पेज पे चले जाते हैं। तो 2/e यहाँ तक हमने सब सही किया है। 2/e यहाँ तक सब सही है, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो इसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना पड़ेगा। हम तुमने पिछले वीडियो में देखा होगा कि रेट ऑफ चेंज मतलब di/dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di/dt। तो अगर 22 का सोल्यूशन नहीं देखा है तुमने तो एक बार वो देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, di/dt मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे हमने 22 में देखा था, हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगाएंगे। अच्छा, 2 को डेरिवेटिव के बाहर ले लिया, ये कॉन्स्टेंट्स को डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि यार ये डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते हैं। इसका फॉर्मूला e⁻t/0.3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ऊपर का पावर और नीचे का पावर उसके लिए मैच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे अलग अलग चीज है, तो ये मैच नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर उसको जबरदस्ती मैच करवाते हैं। कैसे मैच करवाएंगे, देखो। ये देखो, ऊपर वाला टर्म मैंने लिख लिया ऐसा, और जो dt है मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, इसके नीचे लिखने की जगह इधर लिख रहा हूँ। और हमने बोला कि हम यहाँ पे ऊपर नीचे एक सेम चीज डाल सकते हैं, बिकॉज ये तुम्हें करना अलाउड है मैथ्स में। तुम जो चाहिए डिनोमिनेटर में डाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में, बट सेम चीज तुम्हें न्यूमरेटर में डालना पड़ेगा, तब तुम कुछ चेंज नहीं कर रहे, तब तुम सवाल को नहीं बदल रहे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे इतना सा पार्ट जो है, इतना सा चीज को मुझे नीचे डालना पड़ेगा। तो हम इसको नीचे डालेंगे, ठीक है। चलो नीचे डाल देते हैं। ये देखो, d-t जो है ऊपर वो नीचे डालेंगे, और इसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। तो जो नीचे डाल दिया, नीचे डाला तो एक बार ऊपर भी डाल दो, वरना तुम सवाल को ही चेंज कर दोगे। तुम्हें सवाल चेंज नहीं करना है, जो सवाल है उसको सॉल्व करना है, कुछ और सॉल्व नहीं करना है। तो नीचे डाल दिया, ऊपर डाल दिया। वैसे देखा जाए तो है ना, वापस यही चीज बन गया। तो हम कुछ नया, कुछ कुछ हमने वैसे चेंज कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ गलत नहीं किया है। नीचे डाल दिया, ऊपर भी डाल दिया, सेम ही चीज है। पर अब इसको इस तरीके से अगर लिखोगे तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम है। और जब ऊपर नीचे मैच होता है तो फॉर्मूला होता है de⁻x/dx इज e⁻x। तो de⁻ कुछ भी अपॉन d कुछ भी इज e⁻ कुछ भी, मतलब एज लॉन्ग एज ये दोनों मैच करेंगे, अपना फॉर्मूला जो है काम करेगा। फॉर्मूला क्या है कि e का जो भी फंक्शन है वो वैसा का वैसा रहेगा। इस चीज का डेरिवेटिव दूसरे चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अच्छा, मैं 2 लिखना ही भूल गया, 2 लिख लेते हैं। 2 तो होना चाहिए, ठीक है। तो 2, अगला टर्म हो गया e⁻t/0.3, और आखिरी वाला टर्म हो जाएगा t का डेरिवेटिव -1/0.3, ठीक है। t के आगे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 रहेगा। तो ये हो गया अपना चेन रूल, इसको बोलते हैं चेन रूल। लास्ट पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया di/dt। और अभी पार्ट बी का जो आंसर है, ठीक है, पार्ट बी का जो आंसर है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, di/dt चाहिए किस टाइम पे। तो दोबारा उसने बोला है t = 0.3, t = 0.3 सेकेंड्स पे इसका वैल्यू चाहिए। तो अपना जो फॉर्मूला है उसमें t को 0.3 डालेंगे, e⁻t की जगह 0.3। अब t/0.3 था फॉर्मूला में, और फिर नीचे बाहर वापस मल्टीप्लाई करना था -1/0.3 के साथ। अच्छा, ये जो पावर है ये पावर 1 हो जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/0.3 इंटू e⁻1,
ठीक है। 0.3 को लिख सकते हैं 3/10, तो ये हो जाएगा 20/3e, और वो माइनस साइन भी रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -20/3e। ठीक है, यहाँ तक सब सही है क्या? एक बार चेक कर सकते हैं। तो एचसीवी के पीछे अपना आंसर -20/3e एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स हम, चलो यूनिट्स भी ऐड कर लेंगे। एम्पियर पर सेकेंड, एक बार यूनिट्स देखते हैं, यूनिट्स सही है क्या अपना। तो ये जो है, पहले तो पहला वाला करंट पूछ रहा था, और क्योंकि आई एम्पियर में था, ये 2 वगैरह सब एम्पियर में था, तो पहले चीज का आंसर बिल्कुल है 2/e एम्पियर्स। 2/e एम्पियर्स, ठीक है, वो यूनिट्स है। और दूसरे का आंसर di/dt। di/dt रेट ऑफ चेंज का यूनिट्स क्या होगा? ऊपर वाला एम्पियर में होगा और नीचे वाला सेकंड्स में होगा, है ना, टाइम सेकंड्स में होगा। तो बिल्कुल यार, इसका आंसर एम्पियर पर सेकंड्स में होने वाला है। तो यहाँ तक अब सब सही है, यहाँ तक सब सही है। अगला वाला अब देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, अब ये क्या है? फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करंट एट t इक्वल टू 0.31 सेकेंड्स। ये बहुत बढ़िया सवाल है। इनफैक्ट ये सवाल है ना, इस सवाल की तरह है। कौन सा सवाल, एक बार बता दो। हाँ, 21 की तरह है। तो अगर तुमने 21 स्किप कर लिया है ना, तो प्लीज एक बार 21 में मेरा सोल्यूशन देख लो, और 23 बिल्कुल उसी की तरह होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार इसको अच्छे से देखते हैं। फाइंड अप्रोक्सीमेटली द करंट एट t इक्वल टू 0.31 सेकेंड्स। ओके, तो देखो इसमें डेरिवेटिव का फंडा कैसे लगता है। तो डेरिवेटिव का मतलब di/dt, मतलब ठीक है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल चेंज। इनफाइनाइटेसिमल मतलब एकदम सा छोटा, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन i अपॉन इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन t। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, t इक्वल टू 0.31 सेकेंड्स ना, तो t इक्वल टू 0.31, अब बेसिकली ये देखो कि t इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स पे अपना करंट जो था, अपना करंट जो था वो था कितना था? 2/e। तो t इक्वल टू 0.3 सेकेंड्स पे करंट था 2/e। ओके, अब हमने टाइम को हल्का सा बढ़ा दिया है, तो डेल्टा t जो है वो है 0.1 सेकेंड्स। अब हम इधर थोड़ा सा, वो अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है, देखो सवाल में अप्रोक्सीमेटली बोल रहा है, तो हम अप्रोक्सीमेटली क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टी, ये 0.01 छोटा नहीं है, 0.01 से और भी काफी छोटे नंबर्स है, बट हम फिर भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कि ये है छोटा नंबर। इन मतलब छोटा नंबर को के बराबर अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं, है ना। 0.01 को अप्रोक्सीमेटली dt की तरह ले सकते हैं। dt तो मतलब, dt का मतलब है बहुत ही छोटा चेंज इन टाइम, इतना छोटा कि उससे छोटा तुम टाइम इंटरवल सोच ना सको वैसा। बट 0.01 सेकेंड्स को हम अप्रोक्सीमेटली छोटा लेके उसको dt बोल रहे हैं यहाँ पे। तो dt पता है 0.001 सेकेंड्स। ठीक है, और क्या पता है हमें? हमें पता है कि t को 0.3 सेकेंड्स के आसपास, है ना, di/dt यहाँ पे पार्ट बी में हमने निकाला था, और ये आया था माइनस क्या था? 20/3e, -20/3e। ठीक है, और भले ही हम अब t इक्वल टू 0.31 सेकेंड्स पे होंगे, भले ही हम t इक्वल टू 0.31 सेकेंड्स पे है, फिर भी उस टाइम पे हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव उतना चेंज नहीं हुआ होगा। डेरिवेटिव अभी भी लगभग अप्रोक्सीमेटली, ये एक अजम्पशन है, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, छोटा सा ही टाइम था, है ना। डेरिवेटिव अभी भी लगभग -20/3 के आसपास है। तो डेरिवेटिव di/dt है -20/3e। अब देखो इस इक्वेशन को, ठीक है, तो 0.31 सेकेंड्स पे डेरिवेटिव है -20/3e। अपना dt जो है
dt है 0.01 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और अपना PS पर सेकेंड लिख लेता हूँ। और अपना करंट है डी आई, मतलब चेंज इन करंट है डी आई, छोटा सा चेंज इन करंट है डी आई। ये ध्यान दो, ये वो चेंज इन करंट है dt के कारण, जो है ना, टाइम चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा, करंट टाइम पे डिपेंड करता है। तो टाइम को हल्का सा dt से चेंज करोगे तो करंट कितने से चेंज होगा वो di बताता है। मतलब अभी फिलहाल dt को हमने 0.01 से चेंज किया, तो इसके कारण करंट कितने से चेंज होगा अभी वो मिलने वाला है। टाइम को 0.01 सेकेंड से बढ़ाने के कारण, देखो पहले टाइम 0.3 था, अब टाइम 0.31 हो गया, तो टाइम को कितने से बढ़ाया, 0.01 सेकेंड से बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने शायद ये एक्सप्लेन नहीं किया, जब मैं डेल्टा टी को 0.01 लिया, डेल्टा टी को 0.01 क्यों लिया, क्योंकि पहले टाइम 0.3 सेकेंड्स था, अब टाइम 0.31 हो गया है, तो टाइम को हमने हल्के से 0.01 सेकेंड से बढ़ा दिया है। अब टाइम को 0.01 सेकेंड से बढ़ाने के कारण करंट कितने से बढ़ेगा उसको बोलेंगे डी आई, ठीक है। और उसी का वैल्यू अब इस इक्वेशन से निकल के आएगा, तो देखो क्या निकल के आने वाला है, ठीक है। तो डी आई हो जाएगा 0.01 इंटू -20/3e, 0.01 इंटू -20/3e, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा -0.203e, इतना आ जाएगा डी आई। अब डी आई बताता है कि करंट में चेंज, तो करंट इतने से चेंज हुआ है, चेंजेस, करंट चेंजेस बाय दिस अमाउंट, ठीक है। करंट इतने अमाउंट से चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले कितना था, इनिशियली वो कितना था, इनिशियली 2/e था, है ना। सो देयरफॉर जब तुमने टाइम को 0.3 से 0.31 कर दिया, जब टाइम को तुमने 0.3 से 0.31 कर दिया, तो करंट चेंज हुआ इतने से, पहले कितना था, इतना था, अब चेंज कितने से हुआ है, चेंज हुआ है, कितने से चेंज हुआ है, चेंज हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। तो चेंज हुआ है -0.2/3e से चेंज हुआ है। वो माइनस साइन का यही मतलब है कि अब चेंज नेगेटिव चेंज हुआ है, नेगेटिव चेंज मतलब ये बढ़ने की जगह घट गया है, ठीक है, घट गया है। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ दोगे, है, तो देखो 1/e कॉमन ले लो, और है 2 माइनस 0.2/3, 2 माइनस 0.2/3, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 1/e 6 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई 3, और 6 माइनस 0.2 हो जाएगा 5.8/3e, तो अपना आंसर आ जाएगा 5.8 डिवाइडेड बाई 3e। आंसर, करंट का आंसर है ये, तो ये आंसर एम्पियर्स में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार चेक कर लेते हैं सब सही है क्या एचसीबी में। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये देखिए 5.8/3e, ठीक है, समझ में आ गया। ऑलराइट, तो बस आज के लिए इतना काफी, ये काफी अच्छा सवाल था, प्लीज 21, 22, 23 को अच्छे से समझ लो। एंड बस ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय यहाँ से, बाय बाय। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.